ये वही कुआं है जहाँ पे कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और महात्मा गांधी जी यहाँ पे स्नान किए थे। आप ये जो पेड़ है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लगाया गया है। और ये कि जैसे पहले राजेंद्र बाबू का गांव था वैसा ही आज भी दिख रहा है। अच्छा, गांव डेवलप नहीं कर रहा है तो यहाँ के बच्चे कैसे डेवलप? आवागमन का साधन यहाँ सही नहीं है, सड़क की स्थिति सही नहीं है, यहाँ पे जर्जर, यहाँ घर का भी हालत बहुत खराब है, पूरा टूटा फूटा है। अच्छा, बाहर से बहुत लोग आते हैं तो मान लीजिए शौच करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं ना, आसपास में कोई दुकान है वैसा कि कोई बच्चे आए तो कुछ खा सके, कुछ खरीद करके अगल बगल कुछ, और ना ही शौच का कोई व्यवस्था है। बहुत अफसोस के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि राजेंद्र बाबू के धरती पर जहां हम लोग इस समय मौजूद हैं और उनके साथ यदि इस तरह का व्यवहार है, यहाँ किसी तरह का सुविधा नहीं है, तो ये समझ लिया जाए कि सीवान जिला में आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। होता होगा। बहुत अफसोस हो रहा है, इतने ऊंचे पोस्ट पे जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति है, उनका जगह जो जन्म स्थल इतना मतलब। इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, इसके बारे में बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बचपन तक, और पता नहीं जब तक जीवन रहेगा सुनेंगे। आज देख भी लिए, आज तो देख लिया, बहुत खुशी हो रहा था। हम लोग बगल में आए कि नहीं, जो देश दुख हो रहा है। क्या आज देखने के बाद दुख हो रहा है। अच्छा। हाँ, जितना सुनने के बाद खुशी होते थे, आज यहाँ आने के बाद हम लोग को जितना दुख हो रहा है कि इस धरोहर के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ ही नहीं, सिमट के रह गया है। दुकान और फीके पकवान देखने को लग रहा है। दोस्तों, अभी हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास पे आए हुए हैं, जो कि सिवान जिला के बिहार राज्य के जीरादेई गांव में पड़ता है। वैसे तो इस गांव को आदर्श गांव का तमगा हासिल है, लेकिन क्या इस गांव को जो मिलना चाहिए वो उचित रूप से मिला हुआ है कि नहीं, या इस गांव को जो सुविधा मिलना चाहिए इस यहाँ के लोगों को मिला है कि नहीं, तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की कुछ जगह के बारे में विजिट करवाएंगे, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी का घर है, उसके बारे में आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। उसकी कुछ बातें हैं जो बताने का प्रयास करेंगे और यहाँ की जगह का भ्रमण कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो विजिट करने के लिए हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर है। देख सकते हैं यहाँ पे कभी महात्मा गांधी यहाँ पे बैठा करते थे और राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ पे बैठा करते थे, और यहाँ पे तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेता और सांसद लोग बैठा करते थे। लेकिन अभी समय के साथ सब कुछ बदल गया है। और कहाँ से आए हैं सर? महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आ गए हैं, क्यों? राजेंद्र प्रसाद जी का जो ये था वास्तु जी और देखना था हमको, इसलिए हम महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, स्पेशल इस घर को देखने के लिए, विजिट करने के लिए आए हैं? स्पेशल हम इस घर को विजिट करने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस प्रकार का विकास चाहिए उस प्रकार का विकास हुआ है कि नहीं? ये जहाँ पे जिस प्रकार का विकास चाहिए था उस प्रकार का विकास नहीं हुआ है। जी। अब यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ये जो संजो के रखा गया है, ये चौकी के रूप में। यहीं पे महात्मा गांधी जी 2 से 3 दिन यहाँ पे रुके थे, और यहाँ पे दरबार बहुत सारे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग यहाँ पे जुटे थे और जमावड़ा लगता था। और यहाँ और कुछ खास चीज़ दिखाने वाले हैं, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये घर है और रूम है, पर्सनल रूम है। यहाँ पे बेड वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे अभी ताला लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उनका बेड है जो यहाँ पे आके वो विश्राम करते थे। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाने का कोशिश करूँगा। ये वही बेड है जिसपे कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोया करते होंगे। लेकिन बहुत लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये जो पेड़ है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लगाया गया है, और एक और सिरफल का पेड़ है वो भी उन्हीं के द्वारा लगाया गया है, जो आप लोग को सामने से दिखाई देगा। और दुख की बात ये है कि दोस्तों, यहाँ पे देश विदेश से, अन्य देश से भी लोग आते रहते हैं देखने के लिए। अभी आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से, महाराष्ट्र से एक व्यक्ति आए थे पर्सनली इसको विजिट करने के लिए, और यहाँ पर ना ही किसी शौचालय की व्यवस्था है, ना ही किसी भी प्रकार की नहाने या किसी भी फ्रेश होने की व्यवस्था है। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी लोग आते हैं तो कहाँ जाएंगे शौच करने के लिए, या किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना कितना करना पड़ेगा, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई से भी लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, लेकिन उनको देख के ये दुख हो रहा है कि अगर ये अदर स्टेट में होता तो इसका विकास बहुत जोर शोर से होता। लेकिन अभी यहाँ पे देख के ये लोग काफ़ी दुखी थे कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये पैतृक आवास है, और इस गाँव को देख के इन लोग को दुख हो रहा है कि अगर ये अदर स्टेट में होता तो इसकी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ होता है। यहाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और खासकर यहाँ पे टीचर लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। आइए इनसे भी कुछ बातें करते हैं और क्या यहाँ पे बदलाव होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, यहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव के पहले जो यहाँ सुविधा है जी वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। अच्छा। जितना बड़ा ये ऐतिहासिक स्थल है,
इस देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, जी जी और उनके जन्मस्थली को जितना विकसित होना चाहिए उतना है नहीं। है नहीं। और इसको बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है, जिससे कि दूसरे राज्य के लोग नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी यहाँ आ सकते हैं और एक पर्यटक स्थल के रूप में इसका मत सृजन हो सकता है। साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी मिल सकता है, क्योंकि हम देखते हैं बाहर के प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो किए हैं देश के लिए उसको इतना विकसित किया गया है, लेकिन उसके तुलना में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ के व्यवस्था से संतुष्ट, कितना संतुष्ट हैं? व्यवस्था तो ठीक लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ऐतिहासिक स्थल इसको घोषित कर दिया गया है तो थोड़ा सा और बदलाव होना चाहिए। अच्छा, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना हुआ है कि नहीं? नहीं, उतना नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आवागमन का साधन यहाँ सही नहीं है, सड़क की स्थिति सही नहीं है, यहाँ पे जर्जर, यहाँ घर का भी हालत बहुत खराब है, पूरा टूटा फूटा है, तो इस सब व्यवस्था को सही करना चाहिए। अच्छा, बाहर से बहुत लोग आते हैं तो मान लीजिए शौच करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, ना आसपास में कोई दुकान है वैसा कि कोई बच्चे आए तो कुछ खा सके, कुछ खरीद करके अगल बगल कुछ, और ना ही शौच का कोई व्यवस्था है। महिलाएं यहाँ जैसे हम ही लोग आए, कुछ जरूरत हुआ तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, जो कि होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बदलाव के रूप में आप यहाँ पे क्या देखना चाहती हैं? अगर बदलाव किया जाए तो क्या यहाँ पे होनी चाहिए बदलाव? यहाँ व्यवस्था सही, सड़क ठीक होनी चाहिए, आवागमन के साधन सही होने चाहिए, अगल बगल मार्केट होना चाहिए, हाँ, यहाँ की स्थिति सही होनी चाहिए, भवन की स्थिति थोड़ा सा रिपेयरिंग होते रहना चाहिए। जी जी, क्या बोल रहे हैं? राजेंद्र बाबू का यहाँ आदम कद मूर्ति का स्थापना होना चाहिए बड़ा साइज में। जी जी। अच्छा, आप लोग आए तो यहाँ पे देखे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैला हुआ है। स्वच्छ भारत का नारा नरेंद्र मोदी जी हमेशा लगाते रहते। नहीं तो नहीं दिख रहा है जी जी कि हाँ स्वच्छ भारत का नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ उतनी जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी सफाई भी नहीं है। देश विदेश से, अन्य देशों से भी लोग आना चाहिए। लेकिन कैसे आएंगे जब यहाँ पे विकास ही नहीं हुआ है? तो कैसे आएंगे? आएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? इसके लिए विकास करना आप ही लोग ना व्यवस्था कीजिएगा कि कैसे होगा नहीं होगा, कि हम लोग टूरिस्ट का क्या व्यवस्था करें या यातायात का क्या व्यवस्था करें, रोड भी जर्जर, सवारी का भी जर्जर और गाँव जर्जर। गाँव तो अभी तक वही लग रहा है कि जैसे पहले राजेंद्र बाबू का गांव था वैसा ही आज भी दिख रहा है। अच्छा, गांव डेवलप नहीं कर रहा है तो यहाँ के बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? हाँ सही बात है। हम ये एक शिक्षित व्यक्ति का गांव है। हाँ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अभी तो हम लोग रास्ते में आ रहे तो यही बातें कर रहे थे कि इनके पास मिड माइंड था, ये पता मतलब इतने तेजस्वी थे तो उनके गाँव का तो व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जरूर। लेकिन गाँव का व्यवस्था वैसा नहीं दिख रहा है हम लोग को। हम लोग वहीं ट्रेन रुकता है। जी जी। स्टेशन भी बड़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ स्टेशन का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है। जी जी। जाके देखिएगा, बहुत जर्जर है। जी। स्टेशन भी बड़ा होना चाहिए और भी ट्रेन रुकना चाहिए। सुपर फास्ट नहीं है, मात्र 2 ही ट्रेन रुकता है यहाँ, और 2 ही ट्रेन यहाँ से खुलता है। अच्छा, वो भी दिक्कत है, आवागमन का भी साधन नहीं है यहाँ पे। जब तक वो नहीं रहेगा लोग बाहर से ज्यादा नहीं आ आएंगे, और फिर आएंगे तो रहेंगे कहाँ, जाएंगे फिर कैसे? जी जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था को देखे और इस गांव को देख के लोगों में काफ़ी दुख का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव है वैसे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी घूमना है तो जरूर आए और यहाँ की व्यवस्था देखें और कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद।